तो नो डाउट आप सर हमारे बीच में आ गए हैं, और टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया है, फिर हम बात करेंगे इसके विषय में। तो अ, सर आवाज जा रही है? यस यस आ रही है। तो हम आज एक ऐसी ट्रेनिंग को अटेंड करेंगे। अभी भी टाइम है कि अपने साथियों को, किसान भाइयों को, या तो रिलेटिव हों और या तो रिश्तेदार हों, जो भी हों, या जुड़े हों या नहीं जुड़े हों, उनको फोन करके कनेक्ट करो करने का एक मौका है, करवा सकते हैं। और बहुत ही शानदार आज ट्रेनिंग होने वाला है रैपिड का। रैपिड का बहुत महत्व होता है, सर बताएंगे इसके बारे में। तो हम ज्यादा लेट न करते हुए, यहाँ पर एक ऐसे ट्रेनर, एक गजब की पर्सनालिटी, एक इनको कह दिया जाए कि ये जो भी करते हैं एकदम दिल से करते हैं, एकदम डेप्थ से जाके करते हैं, और पूरी जुनून के साथ करते हैं। तो हम इनवाइट करते हैं आप लोगों की खतरनाक तालियों के बीच में आदरणीय डॉक्टर विजय बहादुर जी। प्लीज कमान स्क्रीन। थैंक यू थैंक यू। साथियों, आप सभी साथियों का इस सुबह के सेशन में हम स्वागत करते हैं, और सभी साथियों को गुड मॉर्निंग और जय आर सिंह। जय सिंह सर। साथियों, बहुत सारे नए साथी हमारे बीच में, एक बार परिचय दें। नाम डॉक्टर विजय बहादुर पटेल, बेसिकली वाराणसी के एक बहुत प्यारे से गांव गोला से हम बिलोंग करते हैं। और दोस्तों, जैसा कि प्रमोद जी ने बताया कि हर व्यक्ति जब शुरू करता है तो उसे चैलेंज झेलना पड़ता है, बार बार नेगेटिविटी आती है। और उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई कि एक मीटिंग में जाने की वजह से उसमें ये मालूम हुआ कि जो लोग 10 लोगों के साथ आए हैं वो तो पॉजिटिव रहेंगे ही, लेकिन जो साथी बुलाए लोगों को और एक भी साथी नहीं आया, उसके बाद भी अगर वह उत्साह के साथ काम कर रहा है तो उसे पॉजिटिव है। जीवन में संघर्ष तो है, आप चेक करो, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में संघर्ष ना हो। हर व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा चैलेंज होता है, बहुत बड़ा चैलेंज होता है। आज जैसे किसान एक चैलेंज के दौर से ही गुजर रहे हैं। जितना खर्च कर रहे हैं वो पेस्टिसाइड पे, उनकी अगर इनकम की बात करें हम, क्योंकि मैं भी किसान हूं, तो उनकी इनकम की बात करें तो उनका जो पैसा होता है, जो अर्निंग होती है, लगभग 50% पैसा खाद और दवा में चली जाती। तो ये जो चीजें हैं, अगर हम अपने खेती के लिए इन तमाम चीजों से में बदलाव नहीं किए तो बहुत 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 परेशानी बढ़ती जाएगी। जैसा कि कल हमने हरी संजीवनी की ट्रेनिंग में बताया कि हमारी मिट्टी का में डिस्टरबेंस हो रही है। सर, जहां से आवाज आ रही है अपनी माइक को म्यूट कर लें प्लीज। तो हरी संजीवनी तो मिट्टी के अंदर तमाम चीजें जो हैं उसमें बदलाव ला रहे हैं, बहुत अच्छी खेती भी हो रही है। तो आज जिस प्रोडक्ट की हम बात करेंगे वो है एक कीट रोधक, जो रस चूसक, फली भेदक, इन कीटों से हमारे फसलों की सुरक्षा करता है। तो आइए बात करते हैं उस पर।
स्लाइड दिख रही है प्रमोद जी? यस सर। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज जिस प्रोडक्ट के बारे में हम बात करेंगे वो कीटों के रोकथाम के लिए रैपिड। बता दें साहब, इतनी शानदार, इतना शानदार ये हर्बल प्रोडक्ट है जो हमारे फसलों पे कीड़ों को आने से रोकता है। कैसे रोकता है? जो इसमें इंग्रेडिएंट डाला गया है वह है करंजीन, जो कि करंज नामक एक वनस्पति से पाई जाती है। और करंजीन का काम जो होता है यह कीड़ों के खाने की क्षमता और प्रजनन की क्षमता। अब आप बताओ कि अगर आप कहीं गए हो आवाज और थोड़ा वहां कट पे गया है। आपको खाने के लिए ना मिले। आवाज में थोड़ा इश्यू है। अच्छा, अभी क्लियर हुआ? हाँ हाँ, अभी क्लियर। क्लियर है? हाँ हाँ, एकदम क्लियर। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि अगर हम कहीं गए हैं और खाने के लिए कुछ ना मिले, कितने दिन रुकेंगे वहां पे? एक दिन ऐसा होगा कि भैया भागो, नहीं तो यहाँ जीवन बचने वाला नहीं है, क्योंकि खाने के लिए तो कुछ मिल नहीं रहा। ठीक इसी तरह से फसलों के ऊपर जो कीट आते हैं ये हमारे पौधों को इस कदर बना देता है कि जैसे कीट जो ही जबड़ा लगाता है वो कुछ पल के लिए बेहोश हो जाता है, जबड़ा जाम हो जाता है। और जब वो होश में आता है तो वहां से भग जाता। रैपिड ऐसे कीटों पे की रोकथाम करता है जो फली भेदक होते हैं और रस चूसक कीट होते हैं। आज हमारे किसान इन कीटों से सबसे ज्यादा परेशान। और सबसे बड़ी चीज है कि ये माइट की रोकथाम करने में तो महारत हासिल किया हुआ है सब। दावे के साथ कहता हूं कि हर 15 दिन पे रैपिड को का प्रयोग हम अपनी फसलों में करते रहे तो माइट तो लगेगी नहीं। मकड़ी, वही थ्रिड, इसकी रोकथाम वो बचाव करता है। अब आप देखते होंगे कि खास करके बैगन के किसान इस कीड़े से बहुत परेशान हो, क्योंकि यह कीड़ा बैगन के डंठल में घुस करके उसकी सारी जो गासाएं होती हैं, शाखाएं होती हैं, उन्हें सुखा देता है और पूरी फसल को बर्बाद कर देता है। बैगन में छेद कर देता है, उसका रूप बिगाड़ देता है। तो इसकी रोकथाम के लिए रैपिड बहुत ही बेहतरीन हो। उसके बाद ये लेसविंग है। लेसविंग ये कीड़ा ये पत्तियों को चाट करके पूरा छलनी होता है जैसे ना, छननी ऐसा बना देता है। और जब हमारे पौधों की किसी भी फसल की पौधों को की पत्तियों में हरापन नहीं रहेगा, वो हरा भरा नहीं होगा, तो उसका भोजन बनेगा नहीं और पौधा हमारा बेहतरीन विकसित नहीं होगा। एफिड्स, ये कीट भी उसी तरह से चाट खा जाते हैं जैसा लेसविंग खाता है। यह भी पौधे की पत्तियों को छलनी बना देता है। आगे जैसी आप देखे होंगे कि बहुत सी पत्तियों, बहुत से फसल की पत्तियां किनारे किनारे से जलने लगती। क्यों होता है? क्योंकि उन पत्तियों का रस जैसीड नामक कीट चूस लेता है, जिसकी वजह से वहां से हरित लवक खत्म हो जाता है और पत्तियां वहां से सूखने लगती। सफेद मक्खी ये सबसे ज्यादा परेशान करने वाली कीट है। ये पूरी तरह से
फसलों को बर्बाद कर देती। और अगर हम रैपिड का प्रयोग करते हैं तो ये सारे कीट कभी भी हमारी फसलों पे आएंगे नहीं। मिलीबग एक ऐसा कीट है जो पौधों पे के ऊपर एक लार्वा छोड़ करके पूरी तरह से उसे ढक देता है और पूरी पत्तियों को बर्बाद कर देता है, पूरी फसल को बर्बाद कर देता है। और जैसा हमने कहा माइट, लाल स्पाइडर माइट, सब आज उड़ा के देखो आप, किसान करता क्या है, जैसा कल भी हमने कहा था कि हम इंसान जैसे अपने प्रिवेंशन के लिए कोई उपाय नहीं करते, पोषण नहीं ले रहे हैं, लेकिन दवा पे बहुत सा ज्यादा खर्च कर रहे हैं। और ये लाल स्पाइडर माइट एक ऐसा रोग है, ऐसा, मैं बता दूं आपको कि आज अगर आपने एक पौधे में देखा तो अगले 3 दिन के अंदर पूरी फसल पे कब्जा कर लेता है और यह किसी भी प्रकार से मानता नहीं, उस फसल को तबाह करके ही दम लेता। और हम कर क्या रहे हैं, हमारे किसान भाई जो होंगे ये अच्छी तरह से जानते हो, दवा के दुकान पे जाकर के महंगी से महंगी दवा का लाके हम प्रयोग करते हैं, लेकिन हमें मनमाफिक रिजल्ट नहीं मिलता। और अगर ये माइट एक बार फसल पे आ गई तो ये पक्का तरीके से जान लीजिए कि फिर उस फसल से उस किसान की आय का स्रोत खत्म हो जाता है। यानी कि जितना इनकम उसे होगा उससे ज्यादा वो उस फसल पे खर्च कर चुका हो। यह सभी प्रकार की सब्जियों फूलों के लिए लाभदायक होता है। हर प्रकार का जो हम खेती करते हैं उसमें ये, जैसे भिंडी, बैगन, टमाटर, मिर्ची, और सभी प्रकार के कीटनाशक और हरी संजीवनी के सभी प्रोडक्ट के साथ मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। 1 या 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल करके हर 15 दिन पे इसका हम छिड़काव फसलों पे अगर करते रहे तो हमारी फसल से ये कीट दूर रहेंगे। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं सर कि सर पड़ोसी तो प्रयोग नहीं करता, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अगर करेंगे तो बहुत बड़ा रिजल्ट मिलेगा। और सबसे बड़ी बात ये है सर कि ये पर्यावरण और मनुष्य, पशु, पक्षी सबके लिए सुरक्षित है, क्योंकि यह बायो प्रोडक्ट है। ये भी 2 पैक में आता है, 500 ml, MRP 1800। JRCM आपने बोला तो ये 1300 का हो जाता है, और बिजनेस वैल्यू 780 होता है। यानी कि अगर एक नया व्यक्ति भी ज्वाइन करके तुरंत खरीदता है तो 78 रुपया वहां से उसको मिल जाता है। दूसरा पैक आता है 250 ml का, जिसकी MRP 1000। JRCM बोला आपने तो 675 का पड़ता है और बिजनेस वैल्यू में 405। तो साथियों आज ये थोड़ी सी बात इस पे और करेंगे, और आज इस कड़ी में ये तो रहा प्रोडक्ट हमारा ऐसा जो कि कीट रोधी है, लेकिन आज हम बात थोड़ी इस पे भी करेंगे
कि हम जैविक कीटनाशक कैसे बना सकते। तो साथियों बहुत सारी चीजें होती हैं, बड़ा सवाल आता है जब हम फील्ड में जाते हैं इसको लेकर के, जब बातें करते हैं लोगों से कि हमारा ये प्रोडक्ट यूज करो आप, तो एक सवाल आता है कि साहब मैं तो यूज करूंगा लेकिन हमारा पड़ोसी यूज नहीं कर रहा है और उसके खेत के कीड़े तो हमारे खेत में आएंगे, मकड़ी मकड़ी माइट लगी हुई है तो वो तो हमारे खेत में आएंगे। सर आवाज थोड़ा फट रहा है। ठीक है, अभी क्लियर हुआ? नहीं, अभी क्लियर नहीं है। हेलो, हाँ, आवाज आ रही है। हेलो, हाँ, आवाज आ रही है। क्लियर है? हाँ हाँ, अभी क्लियर क्लियर आ है। रही है एकदम साफ? थोड़ा सा फट रहा तो चलिए ठीक है, थोड़ी सी। तो साथियों बहुत सारे किसान इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि भाई सभी प्रयोग करें तब तो ये लाभ हो, लेकिन मैं बता दूं साहब, आप प्रयोग करोगे आपकी फसल पे कभी भी वो कीट नहीं आएंगे, अगर आएंगे भी तो तेजी से वापस भाग जाएंगे। क्यों भाग जाएंगे? क्योंकि भाई जहां पे भोजन नहीं मिलेगा आप बताओ कितने देर रुकोगे, तो कीट भी हमारी फसल पे वो रुकने वाले नहीं है। दूसरा फायदा क्या होगा कि रोग, आप सभी जानते हैं कि अगर रोग ना आए, हॉस्पिटल ना जाना पड़े, तो पैसे बहुत कम खर्च होते हैं। लेकिन एक बार अगर कोई हॉस्पिटल चला जाए तो कितने पैसे खर्च होते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो रोग होता है ना फसलों का, अगर एक बार वो रोग लग गया तो कई गुना ज्यादा पैसा हम खर्च कर सकते। विचार करिए कि रैपिड का प्रयोग करने में क्या खर्च, 1 या 2 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके हर 15 दिन पे एक बार छिड़काव कर। अगर फसल में कोई रोग लग गया है तो उसके साथ में भी, उस दवा के साथ में इसको मिला करके आप छिड़काव कर सकते हैं। हरी संजीवनी के किसी भी प्रोडक्ट के साथ इसका छिड़काव कर सकते हैं। अब अगर जैविक कीटनाशक बनाना चाहते हैं तो एक फार्मूला मैं आपको बता दे रहा हूं, आप उसे बना लो। उसके लिए चाहिए 20 लीटर गाय का मूत्र, 2.5 किलो नीम की निबोली, वो जो नीम फल के गिरता है दरा करके उसको, या तो वो ले लें या तो 2.5 किलो नीम की पत्ती, और उसके साथ में 2.5 किलो मदार की पत्ती, जो गांव देहात में उसी तरह से पर्याप्त मिल जाता है। और उसके साथ साथ आपको चाहिए, अगर मिले अड़ूस की पत्ती तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर अड़ूस की पत्ती नहीं मिल रही है तो आप जो है कनेल की पत्ती का उपयोग कर सकते हैं। और धतूरा की पत्ती, ये भी 2.5 किलो, और बेल की पत्ती, ये 2.5 किलो, और उसके बाद इसमें 250 ग्राम तंबाकू का चूरा, इन सबको मिला करके एक टंकी में इसे बंद करके, एक प्लास्टिक की टंकी लीजिए, इसको बंद करना पड़ेगा साहब, 21 दिन तक रख दें। और 21 दिन तक जब रख देंगे, फिर से एक बार हम बता दें कि इसमें क्या क्या लेना है। कि पहली चीज चाहिए 20 लीटर मूत्र, दूसरा 2.5 किलो नीम का फल या नीम की पत्ती,
तीसरी जो चीज चाहिए वो चाहिए धतूरा की पत्ती 2.5 किलो। चौथी मदार की पत्ती 2.5 किलो। पांचवी बेल की पत्ते 2.5 किलो। और छठवीं चीज चाहिए अड़ूसा की पत्ती। अगर अड़ूस नहीं मिल रहा है तो कनेल की पत्ती का प्रयोग आप कर सकते हैं। और उसके बाद 250 ग्राम तंबाकू का चूरा, जो आपको कहीं से भी फ्री में मिल जाएगा, जहां पे तंबाकू जो खाने वाली सुरती होती है लोग खाते हैं, उसका चूरा जहां पे वो पैकिंग होती है उनसे संपर्क करेंगे तो मनमान चूरा उसी तरह से मिल जाएगा।